देखिए, बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेशन मंडे को हो रहा है। चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। करीबन सभी सर्वेज में एनडीए की सरकार वापस आ रही है, ऐसा संकेत दिया है। मोदी जी हो सकता है 400 प्लस सीटें जीत ले। अभी आपने पिछले हफ्ते जो देखा कि बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा और जितना एक्सपेक्टेड था निफ्टी उतना बढ़ा नहीं, बल्कि एक बार 23,000 के स्तर को छूने के बाद वो धीरे धीरे ढलता गया और लास्ट फ्राइडे को उसमें सिर्फ 32 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 22,742 पर बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी काफ़ी समय से 75,000 का एक्सपेक्टेशन था, लगभग वहाँ तक पहुँचने की तैयारी थी और फिर से वो गिरने लगा। लेकिन फिर लास्ट के 2 दिनों में उसमें कुछ तेजी आई हुई है और अब निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरब्रोट हो गया है। आप फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अगर रिफर करेंगे तो उसमें बैंक निफ्टी में 301.60 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। वो भी पहले बहुत बड़ा, फिर क्रैश हुआ और अंत में फिर वो बहुत बढ़ गया 301.60 और 73,000 के ऊपर 48,951 पे शायद वो बंद हुआ और सेंसेक्स 75 तक पहुंचने के बाद लुढ़का और फिलहाल 73,961 पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि बाजार में छोटे निवेशकों को अपॉर्चुनिटी दी है। जो नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से मार्केट जो शुरू हो रही है उसमें सब लोग जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो आराम से पैसे कमाएंगे। मैं इस वीडियो में एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और एमेच्योर मतलब नए आए हुए इन्वेस्टर दोनों के हित की बात करूंगा और मेरा ऐसा मानना है कि मंडे ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन नहीं छोड़ना है। बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन इसमें रिटर्न्स बनेंगे, 100% बनेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखें ग्लोबल क्लूज के बारे में कुछ हम चर्चा कर लें तो देखिए नास्डेक मतलब अमेरिकन बाजार में काफ़ी गिरावट आ गई थी लास्ट वीक, लेकिन अभी उसका फ्यूचर मोर देन 500 पॉइंट्स अप है। हालांकि नास्डेक डाउन है लेकिन बहुत माइनर डाउन है, 15-20 पॉइंट्स, लेकिन नास्डेक माइनस में है तो डाउ जोन्स 560 पॉइंट अप है और गिफ्ट निफ्टी भी मामूली सी बढ़त दिखा रहा है 32 पॉइंट्स की। और इसके साथ साथ ये 2 दिनों में ऑपरेटर्स लोग अपना खेल करेंगे, तो वो लोग डायनासोर की तरह है, आपको उससे बचना है।
इनिशियली कोई प्रोजेक्शन के बगैर अगर मंडे को मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दिखाती है एग्जिट पोल के कारण, तो फिर कुछ नहीं करना है उस वक्त और मार्केट को कूल डाउन होने देना है। क्योंकि एक बात तय है, आप समझ लो, जितनी भी मार्केट बढ़ेगी तो थोड़ी चंद घंटे में या चंद मिनटों में उसमें बिकवाली आएगी, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट डाउन होगी। तो हम रह गए ऐसा मान के आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लें, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर गैप डाउन खुली मार्केट या तो मामूली सा गैप अप हुआ, तो आपको इमीडिएटली, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, आपको इमीडिएटली विदाउट वेटिंग एनी मोर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों के ऑप्शन ट्रेड लेना है अगर आपके पास वॉलेट में पैसे हो तो। क्योंकि प्रीमियम हाई होंगे, कल इतने सारे खरीदार मिलेंगे और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बहुत ही वायलेंट होके कल इंडियन स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेंगे, इसलिए प्रीमियम इसके बहुत हाई होंगे। फिर भी इफ यू कैन एफर्ट, या तो तीनों सेंसेक्स लेके ऑप्शन ट्रेड लीजिए या दो के या एक का आखिर आप ले सकते हैं, लेकिन इससे अछूता नहीं रहना है ताकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का पावर पता चले और आप इसमें दो पैसे कमा पाए। तो क्या करना है, देखिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि निफ्टी का जो सेफ जोन है उसका कॉल अगर आपको लेना है तो आप बिना सोचिए 22,500 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। और अगर आपको रिस्क उठाना है, गेम करनी है, तो फिर आप 23,000 का कॉल ले लीजिए इसी एक्सपायरी का, मतलब 6 जून 2024 की एक्सपायरी का। मैं फिर से दोहराता हूं, 6 जून की एक्सपायरी का 22,500 या 23,000, ये दोनों के कॉल, आप ये दो कॉल उठा सकते हैं जहां तक निफ्टी का सवाल है। और बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो उसका सेफ जोन जो है, सेफ कॉल, वो 49,000 का आप ले सकते हैं, या रिस्क फैक्टर के साथ, लेकिन प्रॉफिट की काफ़ी इसमें गुंजाइश है, वो 50,000 का कॉल है, वो भी इसी एक्सपायरी का आपको लेना है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 5 जून को होने वाली है, 5 जून। और सेंसेक्स के भी कॉन्ट्रैक्ट अब मिलने शुरू हो गए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके जिस ऑपरेटर के पास आपका डीमैट अकाउंट है उसमें अगर वो अवेलेबल है तो आप देख लीजिए। तो उसमें आप 74,900 या 74,400 का कॉल इसी एक्सपायरी का, मतलब वो 7 तारीख को है, सेंसेक्स की एक्सपायरी 7 तारीख को है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें 3 और 4 तारीख को छोड़ के 5, 6 और 7, ये तीनों दिनों में एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी जो होगी 5 तारीख को एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की,
6 तारीख को एक्सपायरी होगी निफ्टी की और 7 तारीख को एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि 7 तारीख को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग है। तो इस पॉलिसी में रेट कट की बहुत उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन नई सरकार आ गई होगी, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी है। आरबीआई ने कुछ ज़बरदस्त स्टेप्स अभी उठाए हैं, जैसे हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा हुआ गोल्ड करीबन 100 टन्स वो उन्होंने छुड़ा लिया है, मतलब वापस ले लिया है, भारत में आ पहुंचा है, या तो आ पहुंचता होगा। उसके लिए मुझे मालूम है स्पेशल फ्लाइट जाने वाली थी टू गेट बैक दोज गोल्ड, जो 91 से बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी पड़ा हुआ था। तो ये फैक्टर जो है वो कल मार्केट को इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ काउंटिंग का काउंटडाउन, दूसरी तरफ आरबीआई का गोल्ड छुड़वाना और फोर्थ कमिंग आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी जो कि पॉजिटिव रहने की उम्मीदें हैं। बैंकों में कुछ शायद कुछ अच्छी बात आएगी, हालांकि रेट कट होने की संभावना नहीं है। भारत का जीडीपी का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा हुआ है, करीबन 7.6 आया हुआ है। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका टूट रहा है, जिसको दुनिया का बाप माना जाता है, वो अमेरिका टूट रहा है, उसका ग्रोथ रेट घटता जा रहा है, हमारा बढ़ता जा रहा है। ये जो इंडिकेशन है वो हमारी शेयर मार्केट को काफ़ी बुलिश कर देगा। तो आप बिना सोचे आप ये 2 दिन तो आपको ट्रेडिंग करना ही है। अगर लॉस जाए तो ठीक है, जाती है लॉस, जिंदगी तो हार जीत की एक बात है। कुछ नहीं करना है, मैंने जो आपको लेवल्स दिए हैं उसके ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉल आपको लेने हैं। मार्केट बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट होगा। और जो नए हैं उनके लिए मैं अगर इन पर्टिकुलर बात करूं तो वो लोग सेफ जोन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर उनके डीमैट अकाउंट में ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ है, मतलब उसने वो फैसिलिटी रखी हुई है, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेफ जोन वाले जो कॉल्स है वो आप सब ले लीजिए, जो सेफ जोन वाले कॉल है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में सेफ जोन का जो कॉल है उसकी स्ट्राइक प्राइस होगी 49,000। इसके बाद निफ्टी का जो सेफ जोन का कॉल है उसकी स्ट्राइक प्राइस होगी 22,500। और अगर सेंसेक्स में आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसकी सेफ साइड जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्राइक प्राइस है वो होगी 73,900। तो ये आप कॉल्स ले सकते हैं। कल अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएटली आप ले लें, थोड़ा सा बढ़ता है तो भी आप इमीडिएटली ले लें। लेकिन अगर ज़्यादा आप गया, मतलब कि ओपनिंग में मान लीजिए 500 पॉइंट अप आ गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी 150 पॉइंट अप आ गया, सेंसेक्स 300 पॉइंट अप आ गया, तो क्या करेंगे? तो वी हैव टू वेट, क्योंकि एक चीज़ है कि ये तो चलता ही रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने बैटल खो दिया, ऐसा नहीं है। वो फिर गिरेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। लेकिन असली मज़ा जो है ट्रेडिंग की वो फोर्थ को आएगी जब काउंटिंग चलता होगा। तो मेरा जो अनुमान है वो ये है कि जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगा सेंसेक्स उसी के साथ अप जाता रहेगा, और वो
टॉप बना देगा, 52 वीक हाई तोड़ेगा। तीनों सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई बनाएंगे, ये आप समझ लो 4 तारीख को। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते उसको मैं सजेशन यहां देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के ETF, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ICICI के इंफ्रास्ट्रक्चर ETF है, और भी म्यूचुअल फंड जो है, लेकिन इसको आप आज रात को ढूंढ लीजिए कि कौन सा लेना है। और CPSE यूनिट जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यूनिट है, उसके ETF यानी इक्विटी ट्रेडेड फंड जो करीब 70 से लेके 91 रुपीज़ के बीच में मिलते हैं, उसका एक बल्क ले लीजिए तो इमीडिएटली वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ले सकते हैं। तो उसमें आपको एटलीस्ट 4 तारीख के ट्रेडिंग सेशन डे के एंड तक काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप ट्राई करके लीजिए, ट्राई कर लीजिए, 100% आपको मुनाफा होगा। तो देखिए, ऐसा मौका, इवेंट जिसका नतीजा हमें मालूम है, इसके लिए ये मौका मिल रहा है। कुछ सेटबैक भी आ सकते हैं, लेकिन वो सेटबैक माइनर होंगे, ज़्यादा मायने नहीं रखते होंगे। जैसे गुजरात में बोलते हैं 26 में से 25 सीट आएगी, तो क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साउथ में कुछ कम सीटें आएगी, कोई बात नहीं, ओवरऑल तो 400 प्लस तक पहुंच ही रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा इसमें डिफरेंस आया, मान लीजिए 300 से नीचे अगर जाने लगे, तब मार्केट उसके साथ गिरने लगेगा। इसको आप ध्यान रखें। और मार्केट का क्या है कि वो उसको मालूम है, फिर भी कल वो ऐसा बिहेव करेगा कि मान लीजिए कि शुरू में रुझानों में आया कि भाई ये जगह पे कांग्रेस आगे है, इंडी गठबंधन वाले आगे है, तो उस वक्त उसके समय के लिए मार्केट इमीडिएटली बहुत गिर जाएगी। उसको मालूम है कि ये तो प्रारंभिक रुझान है। फिर भी तो आप, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है, आपको घबराना नहीं, आपको वेट करना है परचेज करने के लिए। हो सकता है कि मॉर्निंग में इंडी गठबंधन आगे हो जाए कुछ मिनटों के लिए, कि भाजपा जो है वो 41 सीट पे आगे हैं और इंडी गठबंधन 70 पे आगे है, मार्केट गिरेगी उस वक्त। तो हमें डरना नहीं है, हमें इनिशियल बाजार के साथ साथ आपको काउंटिंग पर भी वॉच रखनी है। सेंसेक्स के साथ साथ एक पूरा कंट्रोल रूम बना ले आप, कि भाई एक तरफ आपके टीवी पे काउंटिंग चलता हो और आपके एक मोबाइल पे किसी स्टॉक मार्केट की चैनल चलती हो, जैसे CNBC आवाज़ है, ET स्वदेश है, या तो फिर जी बिजनेस है, कोई भी जिसमें आपको लाइव सेंसेक्स दिखते रहे। और आपके ट्रेडिंग का अकाउंट भी ओपन रखें, क्योंकि इसमें टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट है। अगर वक्त निकल गया तो ऐसा मौका आएगा, लेकिन कब आएगा वो फिर मैं और आप तय नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि भाई कुछ टेंशन जो ग्लोबल हो जाए, इंडो चाइना बॉर्डर पे भी टेंशन की बात आई है, तो उसको भी नज़र में रखना है आपको। तो ये इतना आपको एंथुजियाज्म में नहीं आना है कि चलो शेयर बाज़ार में डाल दे, ये ले ले। सिर्फ मैंने जो सजेशन किए हैं वो सिर्फ इसी एक्सपायरी के हैं, और मैं 4 जून तक इस मार्केट पे बुलिश हूँ। लेकिन ऑपरेटर है, हो सकता है कि वो 4 जून तक मार्केट को गिरा दे।
और नेक्स्ट वीक में मार्केट को उठा ले, हो सकता है ये, क्योंकि शेयर बाजार कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी पे चलता है, ये समझ लीजिए। जब सब लोग इन जनरल ऐसा मानते हैं कि बाजार बढ़ेगी तो वो घट भी सकती है। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि आप देखिए कि अगर बड़ा गैप अप है तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ही मार्केट में एंटर हो जाइए। वोलेटिलिटी तो रहेगी, और ऑपरेटर लोग, आपने देखा पिछले दिनों में कितनी वोलेटाइल मार्केट रही, जिसका अंदाजा जिन्होंने लाइव ट्रेडिंग नहीं किया है उसको आना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस, इतनी वोलेटिलिटी नहीं देखी है कभी। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट अप, फिर 100 पॉइंट डाउन, फिर 500 पॉइंट अप, फिर 76 पॉइंट डाउन। तो ये जो है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। ये वीडियो मैंने इसलिए लंबा बनाया है कि कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कल आपने नहीं ट्रेड लिया या तो शेयर बाजार में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो फिर कोई बात ही नहीं बनती है। स्टॉक मार्केट में आपको कल और परसों 2 दिन काफ़ी एक्टिव रहना है। आप अपना कंट्रोल रूम बना दे, पूरा दिन बाजार पे नज़र रखे। अगर कुछ खरीदी करनी है तो वो कल शाम को ही कर लीजिए, क्योंकि परसों भी मार्केट पे ही आपको बैठना है। वक्त नहीं मिलेगा आपको 3:30-4 तक, इतने बिजी हो जाएंगे आप। और मैं विश करता हूँ कि ये जो लेवल्स मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइजेस दिए हैं उसमें आपको अच्छा सा मुनाफा हो। और अगर मुनाफा हो तो काइंडली मुझे सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक करके आप बताएं सिर्फ मुनाफा हुआ है, कितना है वो भी नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के पास लेने के लिए तो नहीं आने वाला हूँ कि भाई आपको इतना मुनाफा मिला तो मुझे इसमें से 10 रुपया या 2 रुपया या 100 रुपया दो। ऐसा तो मैं कभी करता नहीं। आप सिर्फ बताइए यार कि मुनाफा हुआ है, बहुत ही आनंद होता है इससे। और एक बात मैं बताऊं कि मेरे जो वीडियोस है उसमें 98% अनसब्सक्राइब्ड लोग देखते हैं और सब्सक्राइब लोग सिर्फ 2% देखते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने? मैं अपना वक्त देता हूँ। जैसे देखो अभी 25 मिनट का वक्त मैंने इस वीडियो में दिया मेरा। इससे पहले कुछ रिसर्च किया, नास्डेक क्या चल रहा है, डाउ जोन्स फ्यूचर क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, शुक्रवार को क्या इंडेक्सेस बंद हुए थे, अभी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो है 7 जून को, वो भी आपको बताया। इसके लिए यार मेहनत करनी पड़ती है और मैं हैरान हो जाता हूँ जब व्यूज़ नहीं मिलते हैं। अरे यार आराम से ये 2 दिन का आप फायदा उठाओ, आपको अवश्य पैसे मिलेंगे। मार्केट बढ़ने वाली है, फिर आप मानेंगे कि हम रह गए। तो मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ 2 दिन के लिए। गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होने वाली है हम जानते हैं, फिर भी अगर आप कल ट्रेडिंग नहीं करोगे तो इसके लिए मैं क्या बताऊँ आपको। जस्ट हैव इट ट्राई, कुछ ट्राई करिए, हो सकता है कुछ प्रॉफिट आपको मिले। और अगर प्रॉफिट मिले तो बढ़िया सा आप संडे को आउटिंग का प्लान कर ले, फैमिली के साथ घूमें। अभी तो बारिश का महीना आ रहा है, बारिश के दिनों आ रहे हैं तो काफ़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। शेयर बाजार में पैसे कमाने के बाद जब आप घूमने जाओगे तो उसकी मज़ा अलग ही है। तो ओके, हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे।
आप सबको मेरी ओर से एडवांस में प्रॉफिट मुबारक।